एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। ये आपकी ड्यूटी है, ये भी मुझे ही आपको याद दिलाना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड हर। हमने हर जगह कोशिश की गुड्डन जी को ढूंढने के लिए, पर वो कहीं नहीं मिली है। कहां जा सकती है गुड्डन? मिल क्यों नहीं रही है किसी को? ना सब कुछ हो गया दी के साथ। अंगद जी वो ठीक तो होंगे ना, वो किसी मुसीबत में तो नहीं? रेवती जी मैं जानता हूँ गुड्डन भाभी के साथ सही नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त स्ट्रेस लेने से ज्यादा जरूरी है कि हम उनका पता लगाएं। मैं तो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक चला आया। भाई भी वहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्हें ढूंढ भी रहे हैं। आप उनकी किसी भी फ्रेंड को जानती है जहाँ आपको लगता है कि भाभी हो सकती है? अंगद जी मुझे ऐसी किसी दोस्त का तो पता नहीं है जहाँ पे दी गई होंगी। हे भगवान मेरे पास गुड्डन दी ठीक हो। अंगद जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मुझे समझ। रेवती जी आप ठीक तो हैं? सासू माँ आ जाएंगी वापस दादी। देखिए मैं दवाई और पानी लेके आई हूँ आपके लिए, खा लीजिए प्लीज। दादी खाना तो पड़ेगा ना, वरना सासू माँ आएंगी और मुझको चिल्लाएंगी, बोलेंगी मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। प्लीज दादी खा लीजिए। दुर्गा दी, मतलब गुड्डन की साढ़े साथी हमारे घर से उतर गई? हम लोग की जोड़ी कितनी धांसू है ना। मतलब देखो, सांप भी मर गया और किसी को शक भी नहीं हुआ कि लाठी हम दोनों ने चलाई थी, है ना? तुम चुप करोगी? पूरा टाइम चपड़ 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 चपड़। अभी तक तो किसी को पता नहीं चला है, पर तुम ऐसे ही बड़बड़ करती रही ना तो सबको पता चल जाएगा। चुप करो। अंगद क्या हुआ? गुड्डन मिली? नहीं भाई, गुड्डन भाभी कहीं नहीं मिल रही है। पुलिस से, तुम दोनों से, अंगद से, किसी से नहीं होगा। मुझे खुद जाना पड़ेगा ढूंढने। पर बेटा तू कहाँ जाएगा उसे ढूंढने? मैंने गुड्डन को इससे पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। माँ मैं जानता हूं कि गुड्डन कहां मिलेगी। इनफैक्ट आप ये समझिए कि मिल गई। पर तू कमरे में कहाँ जा रहा है? ये ऊपर कहाँ जा रहे हैं? नाराजगी तेरी क्यों इतना हुआ है तू खफा है जिद किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी
आपको कैसे पता चला मैं आया? दोस्त हो तुम्हारा, और एक अच्छे दोस्त को अपने दोस्त के सारे सीक्रेट्स पता होते। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हमारे सवाल का जवाब तुम्हारी बातों में ही है गुड्डन। तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार बताया था कि जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें किसी बात पर बहुत डांट दिया था और तुम इतना उदास हो गई थी कि तुम अलमारी में जाकर छुप गई थी। आज शायद तुम जिंदगी में दूसरी बार उतना उदास हुई हो, शायद सबसे ज्यादा उदास। तो तुम कहाँ मिलोगी ये तो ऑब्वियस था ना। हमारी इतनी बड़बड़ करने के बाद भी आपको हमारी बात याद रहती है? तुम्हारी इस बड़बड़ में ही तो तुम कितनी बार समझदारी की बातें भी कर जाती हो गुड्डन। कुछ नहीं करते हैं। करती हो, और तुम्हें अपनी ये समझदारी बुआ जी को दिखानी होगी। हमें नहीं लगता कि बुआ जी कुछ गलत कह रही है। सब सच ही तो कहा ना, ना ही तो हम एक अच्छी सास बन पाए, ना ही एक अच्छी बहू, और ना ही एक अच्छी पत्नी। लेकिन ये उनका सच है, गुड्डन का सच नहीं है। तुम्हें बुआ जी के सामने अपने सच को लाना होगा। दुनिया की नजरों से हटकर अपनी नजरों में तुम्हें खुद को साबित करना होगा। गुड्डन, प्रॉब्लम्स ना परछाइयों की तरह होती, ना उनसे कभी पीछा छुड़ाया जा सकता है, ना ही उनसे कहीं भागकर दूर जाया जा सकता है। पर हाँ, उनका सोल्यूशन निकालकर उनके साथ चला जरूर जा सकता है। और वैसे भी उनसे भागकर हासिल क्या करोगे तुम? यूं डर कर, परेशान होकर कब तक कबर्ड में छुपी रहोगी? तुम बुआ जी को गलत साबित करना चाहती हो ना, तो तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें उनको साबित करके दिखाना होगा कि क्यों तुम्हारा तरीका भी सही है, कि एक सास और बहू दोस्त बन के रह सकते हैं, कि एक पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक फिजिकल रिश्ते पे डिपेंड नहीं करता है। और वैसे भी ये एक पति और पत्नी के बीच की बात है, इन्हें जग जाहिर नहीं किया जाता। आज ये सवाल एक पत्नी, एक बहू, एक सास से किए गए हैं ना, तो उसका जवाब भी एक पत्नी, एक सास और एक बहू ही देगी। तुम दोगी इनका जवाब। पता नहीं, पर मैंने लगता आपकी मदद के बिना हो पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक चूजे, यानी कि मुर्गी के बच्चे को लगा था। मतलब? पता है गुड्डन, बचपन में हमारे घर के पास एक पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने एक अंडा दिया था, जिसमें से एक मुर्गी का बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा था अपने दम पर, जैसे होता है। बहुत मुश्किल हो रही थी उसे, बहुत स्ट्रगल कर रहा था वो, और दूर बैठे एक छोटे से बच्चे ने ये प्रोसेस देखा और उसको लगा कि जाकर चूजे की मदद की जाए, और उसने जाके उस अंडे की शेल को जरा सा तोड़ दिया उसकी हेल्प करने के लिए। हाँ। लेकिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वो मुर्गी का बच्चा मर गया। और ये बात जब उस छोटे से बच्चे ने घर जाके अपने पापा को बताई रोते हुए, तो उसके पापा ने उसको तब समझाया कि अंडे की परत को तोड़ के बाहर निकलना ये एक चूजे के पैदा होने का प्रोसेस होता है। अब ये बात वो छोटा सा बच्चा तो नहीं जानता था, वो तो बस उसकी मदद करना चाहता था एक दोस्त होने के नाते। लेकिन दोनों ही अनजान थे कि जिंदगी में हमारे जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, वो हमें खुद करने होते हैं। आप एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं मदद करने के लिए, पर अंत में करना खुद को ही पड़ता है। पता है वो छोटा बच्चा कौन था? आप? हाँ, मैं। गुड्डन, आज बुआ जी ने जो तुम्हारे आसपास ये अंडे की शेल, ये परत बना दी है ना, इसको तोड़ के बाहर तुम निकलोगे। आई एम ऑलवेज देयर विद यू, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हारा दोस्त बन के तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए। पर करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। तुम्हें साबित करके दिखाना होगा गुड्डन कि रिश्ता चाहे जो भी हो, वो सास और बहू का रिश्ता हो, एक पति और पत्नी का रिश्ता हो, या कोई भी, दोस्ती बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दोस्ती ही होती है जो किसी भी रिश्ते की ढाल बनकर खड़ी रहती है। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं बना दी हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम आंख और दिमाग बंद करके उनको जिंदगी भर बस फॉलो करते रहें।
तुम्हें जाकर बुआ जी को यह साबित करना होगा कि तुम्हारा विश्वास भी सही है। गेट अप एंड गो प्रूव योरसेल्फ गुड्डन। तुमसे हो पाएगा? रेवती जी, मैंने आंटी जी को फोन कर दिया है, वो मंदिर से आती ही होंगी। आप ये पीजिए, यू विल फील बेटर। लेकिन अंगद जी गुड्डन दी ठीक तो होंगी ना? हेलो हेलो रेवती जी, सॉरी मैंने आपको ऐसे फोन किया, पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मुझे लगा आप टेंशन में होंगी तो आपको बता देता हूँ, आपकी बहन गुड्डन मिल गई है। क्या? दी मिल गई? वो ठीक तो है ना? हाँ, थोड़ी मेहनत लगी पर हूं तो पुलिस वाला ही ना। ढूंढ ही निकाला आपकी बहन को, और वो भी सिर्फ आपके लिए। गुड्डन भाभी मिल गई है? हाँ अंगद जी, गुड्डन दी मिल गई। थैंक गॉड। थैंक यू। मुझे भाई भाभी के पास जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत होगी। आप अपना ध्यान रखना रेवती जी, मैं चाहता हूँ। अंगद जी, अंगद, वो पागल वहां क्या कर रहे हैं? रेवती, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? इन्फॉर्म करने के लिए थैंक्स। देखो रेवती, कोई भी मर्द मेरी रेवती के आसपास भी घूमे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये अंगद पगलेट कुछ ज्यादा ही भटक रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इस पगलेट के नाम के आगे लेट मुझे ही लगाना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। चुनिए, इनमें से किसी एक को चुनिए, हमारे लल्ला की बीवी, इस घर की सास के रूप में। दीदी, और गुड्डन? आपकी गुड्डन तो दोस्ती की दुकान लेके घूम रही है। भाभी, आप इन्हें कुछ समझती नहीं हो। आपकी आंखों पर पट्टी बांध के रखी है उस गुड्डन ने, लेकिन हम हमारे लल्ला की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। एक अच्छी सास, एक अच्छी बहू तो आपकी गुड्डन ना बन पाई, चलो कोई बात नहीं, हम सिखा देते। लेकिन एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है, एक पत्नी का क्या धर्म होता है अपने पति के प्रति, ये भी सिखाना पड़ेगा उसको। चलो पसंद कीजिए, हमने खुद छांट के रखे हैं ये रिश्ते। इतनी सुशील समझदार बहुएं पूरे इंदौर में नहीं मिल सकती। इसी में से बनेगी एक हमारी लल्ला की पत्नी, इस घर की सास। गलत।
गलत है बुआ जी। हम कहीं नहीं जाएंगे। एक सास के होते हुए घर में दूसरी सास को लेकर आना गलत है। एक पत्नी के होते हुए पति की दूसरी शादी के बारे में सोचना गलत है। और कुछ पल के लिए तो आपके कहने पर हमने भी मान लिया था कि हम गलत हैं। ये भी गलत है बुआ जी। बहुत मौके दिए हमने तुझे हमें गलत साबित करने के लिए, लेकिन एक बार भी उन मौकों पर खरा उतरना तुमसे ना हो पाया गुड्डन। इतने जल्दी भूल गई अपने रिश्ते पे लगे सवालों को? कुछ नहीं भूले हैं बुआ जी, मगर फिर भी एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि आप सही हैं और हम गलत। पर बुआ जी, जिंदल साहब और हमारे बीच का दोस्ती का रिश्ता तो झूठा नहीं है ना? आप एक बात बताइए, अगर हमारी शादी उन हालातों में नहीं हुई होती, अगर हम और जिंदल साहब ठीक वैसे ही मिले होते बुआ जी जैसे आमतौर पर बाकी लोग मिलते हैं, तो क्या फिर भी आप यही कहती? बुआ जी, अगर हम बाकी लोगों की तरह पहले मिलते, जान पहचान बढ़ती, दोस्ती होती, फिर प्यार और फिर शादी, पर हमें और जिंदल साहब को तो ये सब का मौका ही नहीं मिला ना। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम इसके हकदार नहीं हैं। माना आपको हमारे तरीके सही नहीं लगते, पर एक बार आप खुद सोचिए कि क्या लक्ष्मी जी हमसे अपनी सारी बातें नहीं कह पाती? क्या लक्ष्मी जी हमसे अपना दुख सुख सारी खुशियां नहीं बांट पाती है ना? और बुआ जी, क्या आप अपने लिए ये सब बातें कह पाएंगी? बुआ जी, क्या आपकी शक्ति के चलते दुर्गा जी आपको वो सब बातें कह पाती हैं जो शायद वो किसी से भी नहीं कह पाती? बुआ जी, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत। और खास करके दादी, जो आपसे उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी एक ननन भाभी के रिश्ते के ओहदे का मान रखते हुए अपने आप को छोटा मानती है। तो बुआ जी, ये भी तो एक रिश्ता ही हुआ ना, इज्जत का रिश्ता। और फिर जब किसी रिश्ते से कोई तकलीफ ही नहीं है, तो दोस्ती के रिश्ते से इतनी तकलीफ क्यों? अपनी बातों में गोल गोल घुमा के हमें रिश्तों के नए मायने सिखाएगी। नहीं बुआ जी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस दोस्ती के रिश्ते पर आप इतने सवाल उठा रही हैं, जिसको आप इतना गलत समझती हैं, उसी रिश्ते ने हमें नई राह दिखाई है। जिंदल साहब, हमारे दोस्त, आज उन्हीं की दोस्ती की वजह से बुआ जी हम आपके सामने खड़े होकर हमारा सच, हमारा नजरिया आपके सामने रख पा रहे हैं। हम आपको बता पा रहे हैं कि इसी दोस्ती की वजह से हम दोस्ती बनना था तो शादी क्यों की तूने? इस जिंदल भवन को दोस्त की नहीं, एक सास की जरूरत है, जो इस घर को सख्ती से, अनुशासन से चलाए, जो इस घर के रीति रिवाज समझ सके। एक बहू की जरूरत है जो पूरे घर को जोड़ के रखे, और एक पत्नी की। पत्नी का मतलब भी जानती हो? नहीं ना? तो बस
तय हुआ गुड्डन, तुमसे इनमें से कोई रिश्ता निभाना ना हो पाएगा।